टैली प्राइम में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है लोन कैलकुलेशन। लोन कैलकुलेशन मतलब सपोज़ हमारी कंपनी किसी बैंक से अगर कोई लोन लेती है और उसका फिर ईएमआई में उसको पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट किस तरह से करना है और साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट जो चार्ज करेगी बैंक, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट तो बैंक चार्ज कोई लोन नहीं देगी आपको। तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है और तो उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो एवरी मंथ जो हम लोग का ईएमआई के साथ जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसका एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे और उसका फिर पेमेंट कैसे करेंगे, ये सारा कैलकुलेशन हम लोग टैली प्राइम में हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं टैली प्राइम को। टैली प्राइम को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे वो करेंगे, एक न्यू कंपनी हम लोग क्रिएट करेंगे। सपोज़ हमने कंपनी का एक नेम बना लिया, कंपनी हमने फर्स्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। आफ्टर क्रिएट कंपनी हम लोग को यहाँ पे कोई फीचर्स को ऑन नहीं करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे जो फीचर्स ऑन है वो ऑन रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि हम लोग को कुछ लेज़र्स क्रिएट करना है। तो हम लोग लेज़र्स में जाएंगे और लेज़र्स में जाके सबसे पहला लेज़र्स यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अपना खुद का एक बैंक। सपोज़ यहाँ पे हम लोग बना लिया एक्सिस बैंक। ठीक है, ये हम लोग का मतलब हमारी कंपनी का जो बाय डिफ़ॉल्ट बैंक है, जो खुद का बैंक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस बैंक को अंडर बैंक में हम लोग इसका एंट्री करते हैं और यहाँ पे अगर चाहें तो बैंक का डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं। अगर नहीं देना है तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे हम लोग, बट इसमें एक चीज़ कंपलसरी है। तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट बैंक जो बनाएंगे उसमें हम लोग कुछ ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम लोग 1 लाख जो है ओपनिंग बैलेंस ले लिया। ओपनिंग बैलेंस लेने के बाद यहाँ पे अब जिस बैंक से हम लोग लोन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज़ लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई बैंक, इस बैंक से हम लोग लोन ले रहे हैं। ठीक है, इसको किस पे डालेंगे, इसको हम लोग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई बैंक, ये जो है सिक्योर लोन में जाएगा क्योंकि हम लोग इससे लोन टेकन कर रहे हैं इस बैंक से, तो ये सिक्योर लोन हो गया। यहाँ से हम लोग कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद लोन पेएबल, जो लोन हम लोग को पे करना है पेएबल, तो ये क्या होगा, ये होगा करंट लायबिलिटीज़, क्योंकि ये लायबिलिटीज़ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या लेज़र बनाएंगे, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड। ठीक है, इंटरेस्ट पेड, जो इंटरेस्ट पेड होगा ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अकाउंटिंग वॉचर्स में आना है, यानी वॉचर्स में जाएंगे और वॉचर्स में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट करेंगे, लोन रिसिप्ट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम लोग को यहाँ से डबल एंट्री मोड में यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से डबल एंट्री मोड को हम लोग ऑन कर लेंगे। यहाँ से चेंज मोड में जाके इसको डबल एंट्री मोड कर लेते हैं। डबल एंट्री मोड करके यहाँ पे 2 में हम लोग क्या करेंगे, 2 में हम लोग जिससे रिसीव कर रहे हैं लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई से हम लोग सपोज़ लोन ले रहे हैं 1 लाख का।
1 लाख का एक लोन ले रहे हैं, ठीक है, बाई एक्सिस बैंक। ये हमने लोन ले लिया। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब लोन जो हम लोग टेकन कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, इसका यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दिया हुआ, ई फंड या चेक डीडी, किस कंडीशन में कर रहे हैं। तो हम लोग चेक डीडी ले लेते हैं कि वाया बैंक हम लोग को ये लोन हम लोग को टेकन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस डेट में, और किस बैंक से, एसबीआई बैंक से। ये डी भी मेंशन करने से चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग बैक करेंगे और बैक करके पहले बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। बैलेंस शीट में जब जाएंगे और यहाँ पे Alt F1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो यहाँ पे बैंक में हमारा अमाउंट आ गया और यहाँ पे देखो लायबिलिटीज़ शो कर रहा है। 1 लाख जो है ये हम लोग का लायबिलिटीज़ है, क्योंकि हम लोग लोन लिया है, लोन टेकन किया है, इसलिए 1 लाख हम लोग का लायबिलिटीज़ है। अब ये लायबिलिटीज़ को कब क्लियर होगा, जब हम लोग इसको पार्ट पार्ट करके पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से पहले हम लोग को एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसा एडजस्टमेंट, हम लोग जो ईएमआई पेड करेंगे वो सिर्फ अमाउंट को पेड नहीं करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग को इंटरेस्ट भी पेड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाउचर्स में जाके हम लोग जर्नल में जाएंगे। किसी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट होता है तो हम लोग उसका एंट्री उसका एडजस्टमेंट किस में करते हैं, जर्नल में करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जब यहाँ पे एसबीआई पहले ले लिया, एसबीआई का जो अमाउंट है वो अमाउंट हम लोग डायरेक्टली नहीं डालेंगे, वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, Alt C प्रेस करेंगे। Alt C प्रेस करने के बाद यहाँ पे अमाउंट कितना है, 1 लाख, ठीक है। अब आपको इसको कितने पार्ट में पेमेंट कर रहे हो, 1 ईयर में क्लियर कर रहे हो या 2 ईयर में क्लियर कर रहे हो, उसी हिसाब से इसको डिवाइड करना है। सपोज हम लोग ये 1 ईयर में हम लोग को क्लियर करना है, तो डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, एंटर किया, ये अमाउंट हम लोग को दिखा रहा है 8333 रुपीज़ .33 पैसे। फिर से बाई लगाएंगे और अब यहाँ से लेंगे इंटरेस्ट पेड, क्योंकि ये भी हम लोग को पेड करना है। तो इंटरेस्ट पेड हम लोग फिर Alt C करके हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का ईएमआई बन रहा है, मतलब 8333.33, इसके ऊपर इंटू 10%, ठीक है, इसके ऊपर 10%। या फिर हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल अमाउंट जो है, ओवरऑल अमाउंट कितना है, 1 लाख हम लोग का है, 1 लाख के ऊपर 1 लाख के ऊपर इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12, एंटर। या फिर इसी अमाउंट पे हम लोग को निकालना पड़ेगा, इसी अमाउंट पे निकाल लेते हैं, 8333.33 इंटू 10%, एंटर किया। ये देखो, ये अमाउंट हम लोग का इंटरेस्ट पेड होगा हर मंथ, ठीक है। अब उस हिसाब से हम लोग को लोन कितना पे करना है, तो लोन पेएबल हम लोग का हो गया 9166 रुपीज़ .66 पैसे इंटरेस्ट के साथ। एवरी मंथ हम लोग को पेमेंट करना है, यानी 91,9,166 रुपया 66 पैसा अब हम लोग को हर महीना पे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से बैक करके फिर से बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में जब हम लोग आएंगे, यानी यहाँ पे जाके बैलेंस शीट चेक करेंगे, Alt F1 प्रेस करेंगे, तो ये देखो हम लोग को ये दिखा रहा है कि सिक्योर लोन इतना हो गया, उस हिसाब से हर महीने हम लोग को इतना इतना पेमेंट करना है। तो जैसे जैसे हम लोग एवरी मंथ हम लोग पेमेंट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम लोग का यहाँ पे ये डिडक्शन हो जाएगा, मतलब जो लायबिलिटीज़ है वो घटता जाएगा और यहाँ पे एसेट्स भी कम होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं फिर से वाउचर में, और वाउचर में जाके यहाँ पे हम लोग जाते हैं पेमेंट में। पेमेंट में जाके इस बार चाहें तो हम लोग सिंगल एंट्री फिर से ऑन कर लेंगे, यहाँ से चेंज मोड में जाके यहाँ पे सिंगल एंट्री हम लोग फिर से ऑन कर देते हैं। अभी जो हम लोग पेमेंट करेंगे वो कहाँ से पेमेंट करेंगे, एक्सिस बैंक से पेमेंट करना होगा। हम लोग के अकाउंट में तो एक्सिस बैंक में ही पैसा है ना, अमाउंट है। अब यहाँ से हम लोग जो पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं,
तो हम लोग यहाँ पे पहले डेट भी चेंज कर लेते हैं। डेट को चेंज करके यहाँ पे 1/5 कर दिया, ठीक है। 1/5 करने के बाद अभी हम लोग लोन जिससे लिए थे, किससे लिए थे, एसबीआई से। एसबीआई को हम लोग लोन पेमेंट कर रहे हैं, देखो वहाँ पे अमाउंट शो कर दिया, ठीक है। वो अमाउंट शो जो कर रहा है वो अमाउंट पे नहीं करना है, हम लोग को अमाउंट पे करना है उसी का 10%। जो अमाउंट दिखा रहा है उसी का 10%। उसका 10% कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग 9166.67 यही अमाउंट हम लोग का बैलेंस शीट में दिखा रहा था। देख लो जाके, आप एक बार फिर से इसको कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए यहाँ से फिर बैलेंस शीट में आएंगे और बैलेंस शीट में आके देख लो, ठीक है, 9166 रुपया 66 पैसा। तो ये हर महीना हम लोग को ईएमआई पे करना है। तो एक्सिस बैंक से हम लोग लोन जो जिससे लिया है एसबीआई से 9166.67 ये हम लोग को पेमेंट करना है एवरी मंथ। एक हो गया। अभी यहाँ पे इसको, ये हो गया इंस्टॉलमेंट नंबर 1, ठीक है। मई में एक इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दिया। फिर से F2 प्रेस करेंगे और अब यहाँ पे 1/6 कर देंगे। 1/6 करने के बाद यहाँ पे फिर एक्सिस बैंक लेंगे और यहाँ पे फिर वही लोन एसबीआई लेंगे और यहाँ पे 9166.67 फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट नंबर 2, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर 2 दे दिया। उसके बाद थर्ड फिर से F2 से डेट चेंज करके 1/7 कर देंगे। फिर यहाँ से एक्सिस बैंक लेंगे, फिर यहाँ पे लोन टेकन एसबीआई, यहाँ पे 9166.67 ले लेंगे। ओह सॉरी, ये हो गया इंस्टॉलमेंट नंबर 3, ये हम लोग का इंस्टॉलमेंट नंबर 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से बारी बारी एवरी मंथ हम लोग को ये करते रहना है, तब ये ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे 9166.67 इंस्टॉलमेंट नंबर 4। फिर F2 से डेट चेंज करके 1/9 कर देंगे। फिर एक्सिस ले लेंगे, फिर यहाँ पे लोन ले लिया 9166.67 इंस्टॉलमेंट नंबर 5। फिर से F2 से डेट चेंज करेंगे, 1/10 कर लिया। एक्सिस यहाँ पे लोन 9166.67 इंस्टॉलमेंट नंबर 6। फिर से F2 से डेट चेंज करेंगे, 1/11 कर दिया। यहाँ पे एक्सिस बैंक ले लिया, यहाँ पे लोन जिसको पेमेंट कर वो हम लोग पेड कर रहे हैं वापस 9166.67 इंस्टॉलमेंट नंबर 7। तो इस तरह से 1 बाई 1 हम लोग को करते जाना है 1 ईयर के लिए। फिर से यहाँ पे F2 से डेट चेंज करेंगे, 1/12 कर दिया और यहाँ पे फिर एक्सिस बैंक लिया। फिर यहाँ पे लोन वाला जिसको पेमेंट करना है एसबीआई को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 9166.67 और उसके बाद ये हो गया इंस्टॉलमेंट नंबर 8। फिर से उसके बाद F2 से डेट चेंज किया, 1/1/2024 कर दिया। अभी यहाँ पे फिर से एक्सिस बैंक लिया, फिर से यहाँ पे लोन जिसको पेमेंट कर रहे हैं जिस बैंक को 9166.67 इंस्टॉलमेंट नंबर 9, ठीक है। फिर से F2 को डेट यहाँ पे अब 1/2/2024 कर देंगे। यहाँ पे एक्सिस बैंक ले लेंगे, यहाँ पे लोन ले लेंगे 9166.67 यहाँ पे 10 कर दिया। ठीक है। फिर से उसके बाद F2 से डेट चेंज करके 1/3/2024 और यहाँ पे फिर एक्सिस बैंक लोन
9166.67, ये हो गया हम लोग का 11 नंबर। अब जो एक पार्ट जो बच रहा है, अभी यहाँ से जब बैक करके हम लोग यहाँ से चेक करेंगे जाके बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में हम लोग को क्या दिखा रहा है, ऑल्ट F1 करने पे हम लोग को ये देखो लोन पेएबल, यही बैलेंस हम लोग को दिखा रहा है फाइनली बैलेंस। तो ये हो गया 12 नंबर। तो इसको अब हम लोग लोन पेएबल हम लोग कैसे करेंगे, उसी तरह से यहाँ पे वाउचर्स में जाके यहाँ पे वही बैंक एक्सिस बैंक ले लेंगे और यहाँ पे दे देंगे लोन पेएबल। लोन पेएबल कितना है, 9166.66। ये हो गया हम लोग का इंस्टॉलमेंट नंबर 12। तो इस तरह से हम लोग का पूरा सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे फिर से जाके चेक करेंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 करते हैं जब, ये देखो हम लोग का अब करंट एसेट्स कितना बचा, उस हिसाब से हमने लोन कितना टेकन किया था, लोन हमने टेकन किया था 1 लाख, लेकिन हम लोग को पेमेंट कितना करना पड़ा, हम लोग को पेमेंट करना पड़ा 1 लाख से ज़्यादा। कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, देखो यहाँ पे सेटलमेंट में दिखा रहा है, ये अमाउंट हम लोग का एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, जो अमाउंट हम लोग का एक्स्ट्रा लगा वो है 9166.70। ये हम लोग का एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग को, जो हम लोगों ने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग को पेड करना पड़ा। तो ये था हमारा लोन कैलकुलेशन। प्लस यहाँ पे हम लोग बैंक बैलेंस में जाके हम लोग देख सकते हैं, जब बैंकिंग में जाके चेक करेंगे ना, तो बैंकिंग में यहाँ पे हम लोग को चेक रजिस्टर्ड में भी यहाँ पे दिखा देगा। देखो 12 चेक जो है हम लोग का यहाँ पे इशू हुआ है, वो सारा चेक यहाँ पे हम लोग को दिखा दे रहा है, मंथ वाइज पूरा यहाँ पे हम लोग को बता दे रहा है। अभी इसको हम लोग को अगर प्रिंट करना है तो ये वाला ऑल्ट P करके हम लोग एंटर करेंगे और फिर प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू में हम लोग को शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग विथ प्रीव्यू किया हुआ नहीं है। जब ऑल्ट P करते हैं, एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू देखना है, तो प्रीव्यू में क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में जैसे ही क्लिक करके जूम करेंगे तो यहाँ पे सारा डिटेल्स हम लोग को मिल जाएगा, किस तरह से हमने लोन लिया था और उसके बाद हम लोगों को कितना कितना पेमेंट करना पड़ा। टोटल देखो अमाउंट हम लोग को ग्रैंड टोटल कितना पेमेंट करना पड़ा, 1,10,000.3 पैसे। ये हम लोग को टोटल पेमेंट करना पड़ा। हमने लिया लोन कितना, 1 लाख, लेकिन उसके ऊपर 10% जो इंटरेस्ट लगा ना, वो इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग को पूरे साल का हम लोग को पेमेंट करना पड़ा। ये ओवरऑल हम लोग को यहाँ पे प्रीव्यू में शो कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि लोन जो है ये किस तरह से हमने पेमेंट किया। ये पूरा मंथ वाइज हम लोग को क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लोन कैलकुलेशन, मतलब बैंक से किस तरह से हम लोन टेकन करेंगे और उसके बाद उसका EMI इंटरेस्ट के साथ किस तरह पेड करेंगे। ये पूरा व्यू हमें टैली प्राइम में देखने को मिला। डेट्स ऑल, सी यू सून।